नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। यदि आपको किसी वस्तु या आकृति के एक हिस्से को दर्शाना हो तो आपको फ्रैक्शन के द्वारा दर्शाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक सर्कल दिया गया हो और पूरे भाग को शेडेड किया हुआ हो और इस शेडेड पार्ट को दर्शाना हो तो आप कैसे दर्शाएंगे? 1 के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि यह पूरा भाग शेडेड है। लेकिन जब एक सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया हो और आधा भाग, हाफ पार्ट, शेडेड किया हुआ हो तो इस शेडेड पार्ट को आप कैसे दर्शाएंगे? 1/2 के द्वारा दर्शाना होगा, क्योंकि यहाँ सर्कल 2 बराबर भागों में बटा हुआ है और 2 में से एक भाग शेडेड है, इसलिए इसे लिखना होगा 1/2। और जब सर्कल 4 बराबर भागों में बटा हुआ हो और 3 भाग शेडेड हो तो शेडेड पार्ट को दर्शाने के लिए आपको लिखना होगा 3/4, क्योंकि यहाँ यह सर्कल 4 बराबर भागों में बटा हुआ है और 4 भाग में से 3 भाग शेडेड है, इसलिए लिखना होगा 3/4। लेकिन जब सर्कल 4 भाग में बटा हुआ हो और एक भाग शेडेड हो तो इसे आप कैसे दर्शाएंगे? इसे दर्शाएंगे 1/4 के द्वारा। ठीक है? फ्रैक्शन को आप और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ए होल कैसे समझेंगे? यदि एक आयत दिया हुआ हो और यह 4 बराबर भागों में बटा हुआ है और यदि एक भाग शेडेड किया हुआ हो तो इस शेडेड पार्ट को आप कैसे दर्शाएंगे? 1/4 के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि यह आयत 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। 1, 2, 3, 4। फ्रैक्शन दिखलाने के लिए यह जरूरी है जो भी आकृति दी गई हो वह बराबर बराबर भागों में बटा हुआ हो। यदि बराबर बराबर भागों में बटा हुआ नहीं रहेगा तब यह गलत हो जाएगा। यदि आयत 6 बराबर भागों में बटा हुआ हो और इसमें से 2 भाग शेडेड हो, छायांकित हो, तो इसे आप कैसे दर्शाएंगे? 2/, टोटल पार्ट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2/6। इसे आप लिख सकते हैं 1/3। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। और यह 4 बराबर भागों में बटा हुआ है और हमें इस छायांकित भाग को दर्शाना है, तो हम लोग इसे भिन्न के द्वारा कैसे दर्शाएंगे? 1/4, क्योंकि यहाँ पर यह त्रिभुज कितने पार्ट में बटा हुआ है? 1, 2, 3, 4 और 4 भाग में से एक भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग को लिखना होगा 1/4। यदि आयत 8 बराबर भागों में बटा हुआ हो और छायांकित भाग अलग अलग हो तो हम छायांकित भाग को कैसे दर्शाएंगे? इसके लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पर आयत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें से 3 भाग छायांकित है, तो इसे आप लिखेंगे 3/8। यदि एक त्रिभुज 2 बराबर भागों में बटा हो और छायांकित भाग को फ्रैक्शन के द्वारा दर्शाना हो, तो कैसे आप दर्शाएंगे? 1/2 के द्वारा। फ्रैक्शन को और अच्छे ढंग से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और मैं लेता हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखें। फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन, संग्रह में भिन्न। यदि आपको एक आयत के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ सर्कल दिए हुए हैं और इसमें से कुछ शेडेड किया हुआ है, तो इस शेडेड सर्कल को आप किस फ्रैक्शन के द्वारा और कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ काउंटिंग करना होगा, गिनती करना होगा कि कितना सर्कल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 1 2 3 4 शेडेड है, तो इसे आप दर्शाएंगे 4/8। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2। इस शेडेड पार्ट को आप 1/2 के द्वारा दर्शा सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल के अंदर शेडेड पार्ट को दर्शाना है, शेडेड सर्कल को दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ भी सबसे पहले आप काउंटिंग कर लेंगे कितना छोटा सर्कल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 छोटे सर्कल हैं। उनमें से 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेडेड है। कितना में शेडेड है? 7 12 में। तो इस शेडेड सर्कल को दिखलाएंगे आप कैसे? 7/12 के द्वारा। इस रेक्टेंगल में आ जाएं। यहाँ देखें टोटल सर्कल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से शेडेड कितना है? 1 2 3 4 5। तो इसे आप दर्शाएंगे 5/10 के द्वारा। और यहाँ चूंकि 5 और 10 डिवाइड हो रहा है, इसलिए डिवाइड कर दें। 5 कम 5, 5 दूना 10, और इस प्रकार आता है 1/2। तो आप इस शेडेड पार्ट को दिखला सकते हैं 1/2 के द्वारा। एक और एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर टोटल छोटा सर्कल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें से शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे आप दर्शाएंगे 7/14। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फ्रैक्शन बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप सभी दोस्तों एवं स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।